नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी सीखने वाले हैं पत्र लेखन के बारे में। किसके बारे में? पत्र लेखन के बारे में दोस्तों। और ये टॉपिक जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है 8 नंबर के प्रश्न देखने को मिलते हैं। कितने नंबर के? 8 नंबर के 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो कि 4-4 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे। पहला प्रश्न हमारा है कि 2 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखें। कितने दिन की? 2 दिन की। ये वाला प्रश्न जो है कई साल एग्जाम में देखे गए हैं कि प्रधानाध्यापक के ऊपर जो है आवेदन पत्र पूछ दिया जाता है। कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, ऐसे मतलब सिर्फ क्या होता है कि अवधि चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे कि आखिर 2 दिन का रहे या 4 दिन, तो आखिर कैसे लिखेंगे पत्र संस्कृत में। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग सीखते हैं। यहाँ दिया है 2 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाईं ओर लिखेंगे सेवायाम। जैसे हिंदी में लिखते हैं ना सेवा में, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति लगती है, तो वो यहाँ पर क्या होता है सेवायाम। तो सेवायाम, फिर आपको लिखना है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। सबसे पहले क्या लिखना है? सेवायाम। फिर लिखना है आपको दूसरे लाइन में जाकर जो है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। फिर उसके नीचे आपको लिखना है अपने विद्यालय का नाम। ठीक है, जैसे मैं लिखा हूँ उच्च विद्यालय मेड़ा। ठीक है, आप अपने अपने विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, हम लिखें उच्च विद्यालय मेड़ा बांका। उसके बाद क्या लिखेंगे? विषय। आखिर किसके विषय में हम लोग छुट्टी लेना चाह रहे हैं? ठीक है, किस विषय में? तो दीनद्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, विषय क्या है हमारा इस पत्र का? तो 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। तो लिखेंगे दीनद्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। ठीक है, अगर हमारा रहेगा 4 दिन की छुट्टी के लिए तो दीन चत्वारिंशस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। ठीक है, या अगर हमारा रहेगा 5 दिन तो पंचदिवह, ये भी हम बोल सकते हैं। दिन पंचदिवसस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। 5 दिन की छुट्टी जितना रहेगा दोस्तों उसको आप जो है जोड़ दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? महाशय। ठीक है, महाशय। फिर दूसरे लाइन में आएंगे, लिखेंगे सह विनयम निवेदनम अस्ति यत्। महाशय सविनय निवेदन है कि अहम ज्वरेण पीड़ितम अस्मि। पीड़ितः अस्मि, मैं ज्वर से पीड़ित हूँ। ठीक है, अतएव अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि। इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः मह्यम दीनद्वयस्य। ठीक है, उसके बाद इसलिए मुझे 2 दिन की, अब कब से छुट्टी लेना चाह रहे हैं तो आपका मन है, आप जब से छुट्टी लेना चाह रहे हैं वो डेट आपको इस ब्रैकेट में दे देना। जैसे कि मैं लिखा हूँ 2 तारीख दूसरा महीना 2022 से लेकर 4 तारीख दूसरा महीना 2022 तक, तो वही लिखेंगे अतः मह्यम दीनद्वयस्य। आपको डेट लिख देना ब्रैकेट बंद करके, यावत मतलब तक, अवकाशम प्रदाय उपकुर्वन्तु। अवकाश यानी छुट्टी देने की कृपा करें। फिर से एक बार समझिए दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेवायाम, सेवा में। फिर क्या करना है? श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, और अगर कोई महिला रहेगी तो महोदया। ठीक है, उसके बाद अपने विद्यालय का नाम लिखना है। जैसे मैं लिखा हूँ उच्च विद्यालय अभ्युदय, उच्च विद्यालय मेड़ा। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखना? विषय, किस विषय में हम पत्र लिखे रहे हैं? तो 2 दिन की छुट्टी के लिए, इसलिए लिखेंगे दीनद्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। अब फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? महाशय। महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति। सविनय निवेदन है यत् कि अहम ज्वरेण पीड़ितः अस्मि। मैं जो है ज्वर से पीड़ित हूँ। अतएव इसलिए अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि। मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः मह्यम दीनद्वयस्य। इसलिए मुझे 2 दिन की, ठीक है, उसके बाद हम डेट लिखे हैं यावत यानी तक, अवकाशम प्रदाय उपकुर्वन्तु। अवकाश यानी छुट्टी देने की कृपा करें। उसके बाद आपको लिखना है आपका कहता भवतः आज्ञा पालक छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र। उसके बाद आप नीचे लिखिएगा नाम, कक्षा, क्रमांक, ये आपको हिंदी में लिखना है। और जस्ट इसके विपरीत में आपको दोस्तों इस जगह डेट दे देना है कि जिस तारीख से आप लिख रहे हो उस डेट को। ठीक है, तो आइए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं पत्र नंबर 2 नंबर। दूसरा पत्र क्या होता है? पहला पत्र तो आपका ये आ सकता है कि प्रधानाचार्य के ऊपर पत्र लिखने के लिए, या नहीं तो दूसरा आता है कि विद्यालय के वार्षिकोत्सव। ठीक है,
वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखें। अर्थात अपने मित्र को एक पत्र लिखें जिसमें विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन है। वार्षिकोत्सव मतलब वर्ष के अंत में या वर्ष में होने वाले उत्सव का वर्णन हो, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे अपने मित्र के ऊपर पत्र? तो सबसे पहले लिखेंगे प्रिय मित्र, प्रिय मित्र। अब आपको अपने मित्र का नाम लिख देना है। जैसे मैं लिखता हूं प्रिय मित्र मनीषा, प्रिय मित्र मनीष। सप्रेम नमस्कारः, सप्रेम नमस्कार। अद्य तव पत्रम प्राप्तम, आज तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। समाचारः अयम अस्ति, यह समाचार यह है यत् कि गते सप्ताहे विद्यालयस्य, अगले सप्ताह में विद्यालयस्य वार्षिकोत्सव आसीत्, विद्यालय का वार्षिक उत्सव था, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि आसीत्, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। सह अस्माकं कार्यक्रमं प्राशंसत्, वह हमारे कार्यक्रम से खुश हुए। सहयोग्यभ्य छात्रेभ्य पुरस्कारान अयच्छत्, वह योग्य छात्रों को पुरस्कार भी दिए उन्होंने, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? मातृ पितृ चरण कमलयो मम प्रणामः निवेदयतु, अपने माता पिता यानी कि अपने दोस्त के माता पिता के बारे में बोल रहा है कि अपने माता पिता के चरणों को मेरा प्रणाम, या अपने माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम कीजिएगा। भवताम मित्रम, आपका मित्र श्रीकांत, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे देखिए मित्र के ऊपर जैसे पत्र लिखेगा तो इसके दाहिने ओर आपको जो है स्थान लिखना है। किस स्थान से लिख रहे हैं? जैसे कि हम बांका से लिख रहे हैं तो बांका, ठीक है। और यहाँ दिनांक दे देना है आपको। फिर से एक बार समझ लीजिए दोस्तों, अगर रहेगा कि विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखें तो कैसे लिखना है? सबसे पहले लिखना है प्रिय मित्र, प्रिय मित्र, और आपको अपने मित्र का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा है मनीषा, प्रिय मित्र मनीषा। सह प्रेम नमस्कार, उसके नीचे लिखना है सप्रेम नमस्कार, ठीक है। अद्य तव पत्रम प्राप्तम, आज तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, यानी कि पहले मित्र का पत्र, अब मित्र को लिख रहे हैं। समाचारः अयम अस्ति, यह समाचार यह है कि गते सप्ताहे विद्यालयस्य वार्षिकोत्सव आसीत्, विद्यालय का यानी अगले सप्ताह में जो बीत गया सप्ताह, पिछले सप्ताह विद्यालय में वार्षिकोत्सव था, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि आसीत्, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। सह अस्माकं कार्यक्रमं प्राशंसत्, वह हमारे कार्यक्रम से जो है खुश हुए। सहयोग्यभ्य छात्रेभ्य पुरस्कारान अयच्छत्, और उन्होंने जो योग्य छात्र हुए उनको जो है पुरस्कार वितरित किए। फिर लिखना है कि मातृ पितृ चरण कमलयो मम प्रणामः निवेदयतु, अपने माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम कहिएगा। भवताम मित्रम, आपका मित्र श्रीकांता, या कुछ भी अपना नाम दे सकते हैं जो आपका नाम हो, ठीक है। अब आइए हम लोग सीखते हैं तीसरा पत्र कैसे लिखेंगे। आइए दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं कि आखिर तीसरा प्रश्न अगर आ जाए, या तो अभी तक जो हम सबों ने सीखा कि अगर प्रधानाचार्य के ऊपर आए तो पत्र कैसे लिखेंगे, या मित्र के ऊपर पत्र कैसे लिखेंगे, और तीसरा पत्र जो है पिताजी के ऊपर कभी कभी पूछे जाते हैं, ये देखने को मिलते हैं। तो आखिर पिता के ऊपर हम लोग पत्र कैसे लिखेंगे इसको सीखते हैं। प्रश्न रहेगा परीक्षा परिणाम आने पर पिता को पत्र लिखें, ठीक है। परीक्षा परिणाम आने पर पिता को पत्र लिखें। तो आइए सीखते हैं हम लोग कि पिता के ऊपर कैसे हम लोग पत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे पूज्य पिता, जिसको हम लोग बोलते हैं पूज्यवर पिता, उसको हम बोल सकते हैं पूज्य पिता सादरम नमो नमः, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, ठीक है। यह सादरम नमो नमः मतलब हो गया, नमो नमः मतलब प्रणाम बोल सकते हैं। तो पूज्य पिता सादरम नमो नमः। अहम अत्र सह कुशलम अस्मि, मैं यहाँ सकुशल हूँ। तत्रापि सर्वे कुशलिनः सन्ति, वहाँ भी सभी कुशल होंगे। इति भगवद प्रार्थय, ऐसा भगवान से विनती है। कहता है अहम अत्र सकुशलः अस्मि, मैं यहाँ सकुशल हूँ। तत्रापि सर्वे कुशलिनः सन्ति इति भगवद प्रार्थय, कहता वहाँ भी सभी सकुशल होंगे, ऐसा भगवान से प्रार्थना है। मम परीक्षायाः परिणामः अद्यैव प्रकाशितम अभवत्, मेरे परीक्षा का परिणाम जो है आज प्रकाशित हुआ। अहम स्वः वर्गे सर्वोत्कृष्ट अंकेषु सर्वोत्तम स्थानम लब्धवान, मैं अपने वर्ग में सबसे अच्छे नंबर से
सबसे उत्तम स्थान प्राप्त किया। भवदिवी आशीर्वाद इदम सर्वम अभवत, और यह सब जो है आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ। पूज्याया मातु चरणयोः मम प्रणामान निवेदयतु, पूजनीय माता जी के चरणों में मेरा प्रणाम कहिएगा। भवदीय पुत्र, आपका पुत्र। फिर से एक बार समझ लीजिए दोस्तों, क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले पूज्य पिता सादरम नमो नमः, पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम। अहम अत्र सह कुशल अस्मि, मैं यहाँ सकुशल हूँ। तत्रापि सर्वे कुशलिनः सन्ति, वहाँ भी सभी कुशल होंगे। इति भगवत प्रार्थये, ऐसा भगवान से विनती है। ठीक है। मम परीक्षाया परिणाम अद्यैव प्रकाशितम अभवत्, मेरे परीक्षा का परिणाम आज प्रकाशित हुआ। अहम स्वः वर्गे सर्वोत्कृष्ट अंकेशु, मैं अपने वर्ग में सबसे अच्छे अंक से सर्वोत्तम स्थानम लब्धवान, सबसे उत्तम स्थान जो है प्राप्त किया। भवद्वी आशीर्वाद इदम सर्वम अवध, और यह सब जो है आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है। पूज्याया मातुः चरणयो मम प्रणामान निवेदयतु, पूजनीय माता जी के चरणों में मेरा प्रणाम कहिएगा। भवदीय पुत्र, आपका आज्ञाकारी छात्र, ये आपका आज्ञाकारी पुत्र। ठीक है, अपना नाम लिख देना है। और क्या करना है दोस्तों, इसके जस्ट जो है विपरीत में क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्थान और क्या लिखेंगे, दिनांक। आप कहाँ से लिख रहे हैं और किस तारीख को लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि इन तीनों को पढ़ने के बाद आप लोग का एग्जाम में जो पत्र लिखने के लिए आएगा वो आप लोग का जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों की सेवा में अगले वीडियो में। धन्यवाद।